तो फ्रेंड्स आज जो है प्रतियोगिता दर्पण का फरवरी महीने का 2023 ठीक ना, फरवरी महीना का 2023 का करंट अफेयर्स आपके सामने हम लेकर आए हैं। ठीक है, इससे पहले हम क्या है जनवरी का लेकर आए थे, मई का और जून का। तो जनवरी के बाद एक्चुअली फरवरी होना चाहिए था, बट एक्चुअली में क्या हुआ ना कि जो जो करंट अफेयर्स मेरे सामने दिखा, जो आई मीन बीपीएससी के लिए सीडीपीओ के लिए इंपॉर्टेंट दिखा, वही जो है हम जो है लेकर आए थे। ठीक है, अभी थोड़ा सा अच्छा लगा क्वेश्चन बनाने में, तो थोड़ा बना रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, अब क्या है ना कि इसको हम लोग जो है बांट दिए हैं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रौद्योगिकी स्तर पर, जैसे संयुक्त अभ्यास होता है या फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी होता है, कुछ पुस्तक है, खेल है, पुरस्कार है, इस सब स्तर पर बांट दिया। ठीक है, तो पहला हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पहली बार मेट्रो सेवा, देखिए देश आई मीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत में तो मेट्रो सेवा स्टार्ट हो गया, लेकिन पहली बार मेट्रो सेवा अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ, वो कौन सा देश है? बांग्लादेश है। ठीक है, पहली बार भारत के साथ आर्थिक सहयोग, देखिए पहली बार का बात किया जा रहा है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और ठीक है, तो पहली बार भारत के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, भारत के साथ पहली बार जो हुआ ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, अभी हाल ही में हुआ ये, है ना। क्वेश्चन ये रहेगा ना कि हाल ही में पहली बार भारत के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किसके साथ हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। ठीक ना, मोंगला बंदरगाह अभी हाल ही में न्यूज में समाचार में बना हुआ था, तो मोंगला बंदरगाह जो है बांग्लादेश में है। देखिए सेमेरू ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी खबरों में बना हुआ था। जैसे कि अमेरिका का भी एक ज्वालामुखी था जो इंपॉर्टेंट बना हुआ था, जो एक जनवरी महीना में वो आया था। ठीक ना, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उसको बना कर रखे हुए थे, जैसे कि वो उसका नाम था मोनालोवा ज्वालामुखी, वो भी खबरों में बना हुआ था, इसलिए उसको बनाए थे करंट अफेयर्स में। ठीक है, जनवरी करंट अफेयर्स में बनाए थे मोनालोवा ज्वालामुखी। उसी प्रकार से सेमेरू ज्वालामुखी जो है ये इंडोनेशिया का है। ठीक है, अब देखिए मंडोस नाम का एक चक्रवाती तूफान है, उसका नामकरण क्या है? यूएई। देखिए शॉर्ट फॉर्म में बना है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक होता है ना कि कितना लिखिएगा कितना पढ़िएगा। ठीक है, मंडोस नाम का जो एक चक्रवाती तूफान है, ये कहाँ आया है? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। इसका नामकरण कौन किया? तो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, फिर क्या है? आईयूसीएन द्वारा, आईयूसीएन के बारे में पता आप लोग होना चाहिए ना, आईयूसीएन द्वारा लाल सूची में शामिल भारतीय औषधि, भारत का कुछ औषधि है उसको जो है लाल सूची में शामिल किया गया। कौन कौन सा है? पटवा है, हिमालयन फिटिलिरी है और सालम पंजा है। ये औषधि का पेड़ है, औषधि का। ठीक है, फिर देखिए समलैंगिक विवाह संरक्षण विधेयक अभी हाल ही में कहाँ पेश किया गया? तो अमेरिका में पेश किया गया। फिर है समलैंगिक विवाह के लिए पहला देश कहाँ पेश किया गया था? तो नीदरलैंड में पेश किया गया था। ये हमको इंपॉर्टेंट लगा तो बना के लाए थे। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? लोकायुक्त विधेयक पहला राज्य कौन सा है पास करने वाला? महाराष्ट्र में है, ये खबरों में बना हुआ था। स्वदेश दर्शन 2.0 है तो सूचीबद्ध, स्वदेश दर्शन जो है 2.0 सूचीबद्ध कहाँ कौन सा क्या गया है? तो मैसूर का जो हम्पी है ना, विजयनगर साम्राज्य का हम्पी का बात किया जा रहा है, इसको स्वदेश दर्शन 2.0 में सूचीबद्ध किया गया हाल ही में। ठीक है, सियोंग पुल भी बना हुआ था खबरों में, तो अरुणाचल प्रदेश में है। अब देखिए कुछ हम लोग जीआई टैग देख लेते हैं। जीआई टैग जो है करीब आई मीन 30 के करीब जीआई टैग दिया गया है 2023 में। इससे पहले भी हम बता चुके थे जीआई टैग के बारे में। ठीक ना, जीआई टैग के बारे में बता चुके थे, तो वो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है जो कि है ना। पहला है गमोचा, ये असम का गमछा हम लोग कहते हैं ना, गमोचा उसी को शायद कहते हैं गमोचा। ठीक है, रेड ग्राम जो है एक चना है, चना रेड नाम का चना होता है, ये तेलंगाना का है। रक्त से खुबानी ये लद्दाख का है। सफ़ेद प्याज जो है अलीबाग का है। ठीक है, कुल जीआई टैग 432 हो चुका है भारत में, है ना अभी तक। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी गोवा में है, ये खबरों बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेरा राइटिंग से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा आप लोग, है ना। सर्वाधिक चीनी उत्पादन व निर्यातक देश भारत बन चुका है, सर्वाधिक उत्पादन भी करता है और निर्यात भी करता है, ये याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन भी आ सकता है अगर अगर 1 2 3 वाला में ऑप्शन टाइप का अगर आता है क्वेश्चन, तो ये आ सकता है कि चीनी उत्पादन में दूसरा है या फिर निर्यातक में पहला है, घुमा फिरा कर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 11वां वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान जो है ये फिनलैंड का है। ठीक है, आरबीआई द्वारा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किसके साथ किया गया? आरबीआई भारत का है, और ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट ये किसके साथ किया गया? तो मालदीव के साथ किया गया। ठीक है, कुछ पुरस्कार देख लेते हैं। एकलव्य पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो स्वाति सिंह को दिया गया।
है ना। रविंद्रनाथ साहित्य पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया, एक है सुदीप सेन, एक है शोभना कुमार, एक है संजय के रॉय। ये 3 लोगों को दिया गया 21-22 के अंदर में, ठीक है। 2022 का जमुना लाल बजाज पुरस्कार, 2022 का जमुना लाल बजाज पुरस्कार किसको दिया गया? तो डॉक्टर ओगिरत यूनान को और डॉक्टर वालिद सलियाबी को। जमुना लाल बजाज पुरस्कार फिर से देख लीजिए, डॉक्टर ओगिरत यूनान, डॉक्टर वालिद सलियाबी। रविंद्रनाथ साहित्य पुरस्कार फिर से देख लीजिए, तो सुदीप सेन, शोभना कुमार, संजय के रॉय को दिया गया, ठीक है। खेल देख लीजिए अब। 2023 में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में पहला स्थान ब्राजील है, 106वां स्थान भारत का है। फिर क्या है, किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 को जीता? तो स्पेन जीता, किसको हराकर? कोलंबिया को हराकर। स्पेन जीता कोलंबिया को हराकर, ठीक है। कुछ अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना, राष्ट्रीय स्तर पर। नई चेतना पहल किसके लिए है? पहले ये देखना होगा कि नई चेतना पहल बदलाव की, ये पूरा पहल का नाम है, योजना का नाम है ये। नई चेतना पहल बदलाव की, ये किसके लिए है? तो जो लिंग आधारित भेदभाव होता है ना, उसको खत्म करने के लिए है। तो ये कौन लाया? तो ये ग्रामीण मंत्रालय लेकर आया है, ठीक है। अरुणोदय योजना 2, ये असम का योजना है। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का उद्घाटन इंदौर में हुआ है और इसका थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि थीम से क्वेश्चन ज्यादातर आता है। तो इसका थीम है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग संयुक्त अभ्यास देखते हैं। जो संयुक्त अभ्यास होता है ना, जैसे कि वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास, जैसे कि वीर गार्जियन का नाम दिया रहेगा ना, तो आप लोग भारत और जापान को मारिएगा, ठीक है। सूर्य किरण जो है ये भारत और नेपाल के बीच का है। संगम अभ्यास भारत और यूएस के बीच में है, ये नेवी का है। गरुड़ शक्ति जो है ये भारत और इंडोनेशिया का है। देखिए और भी 5-6 था, लेकिन वो सब जो है ना, ये बार बार वो क्वेश्चन जो है इससे पहले आ चुका था, इसलिए उसको नहीं लिखे हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन नया है इसलिए इसको लिखे हुए हैं। फिर है पुस्तक के बारे में, एक ही पुस्तक का जिक्र, हालांकि 2-4 पुस्तकों का जिक्र था, लेकिन इंपॉर्टेंट हमको ये लगा तो इसी को बना दिए थे। द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक, पूरा बुक का नाम है द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री का लेखक है शेख पाठक, ठीक है। देखिए बात ऐसा है ना कि संयुक्त अभ्यास जो है ये जनवरी का करंट अफेयर्स में भी हमने जो है कवर किया था, लाइक संगम हो गया, गरुड़ हो गया। देखिए गरुड़ शक्ति के बारे में फिर से आया हुआ था, तो भारत इंडोनेशिया कर दिए थे। हरिमो शक्ति अभ्यास ये न्यू बना हुआ था, ये भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था। जैसे कि अग्नि योद्धा अभ्यास जो है ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ था। उस प्रकार से संगम अभ्यास जो है ये भारत और अमेरिका का नौसेना जो था इसके बीच में हुआ था। तो आप लोग इसका पिछले का करंट अफेयर्स भी थोड़ा देख लीजिएगा, उसमें भी संयुक्त अभ्यास के बारे में हमने बताया हुआ है, ठीक है। प्रौद्योगिकी देख लेते हैं। तो रिसेट 2 उपग्रह ये भारत का है, रिसेट 2 उपग्रह भारत का है। स्कॉर्पियन पनडुब्बी जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, अभी हाल ही में किया गया है कोई पनडुब्बी जिसका नाम है INS वागिर। पहला पनडुब्बी रोधी जहाज पहला है भारत का, याद रखिएगा। जो पनडुब्बी रोधी जहाज है इसका नाम है अरनाला, है ना। जुरोंग रोवर ये मंगल मिशन के लिए है, ये जिसको कौन स्टार्ट किया है? तो चीन ने, ठीक है। पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र, ड्रोन के माध्यम से डिलीवरी वगैरह होता है, कुछ भी दवाई हो गया है, फिर खाना वगैरह कुछ सामान हो गया, ये मेघालय में शुरू किया गया है। एशिया का बात किया जा रहा है, याद रखिएगा। एशिया में पहली बार शुरुआत हुआ पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र मेघालय में, ठीक है। कुछ अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस ये महाराष्ट्र में हुआ, इसका थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन्स एम्पावरमेंट, ठीक है। G20 के 18वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, BVI है। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता भारत ने किया है। बस इतना ही क्वेश्चन है शायद। एक और क्वेश्चन है, 7वां भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन 2022 ये नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आप लोग अच्छा लग रहा हो तो आप